डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी एग्जाम के लिए बस एक दिन बाकी है या थोड़ा सा टाइम उससे बढ़ के समझ लें। तो आपकी लास्ट डे प्लानिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, ये वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने कम स्टडी की है या ज्यादा अच्छी से स्टडी की है, सबके लिए जो ना ये वीडियो है। देखो, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड का, छोटी सी वीडियो है, आप पूरी वीडियो देखो। देखो हर एक चीज, ओके, मतलब जिन स्टूडेंट ने कुछ स्टडी नहीं की उनके लिए थोड़ा सा एक अलग से पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों ने अच्छी स्टडी की उनके लिए भी बात करेंगे कि लास्ट डे में हमको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भाई, चलो वेल स्टडी की बात करते हैं, भाई जिन स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा है। देखो, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ाई की उनके लिए आगे आ रहा है वीडियो में। जिन लोगों ने अच्छे से स्टडी की है ना, देखो जो कुछ पढ़ा है रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट डे, अभी जो है ना, जैसा आप लास्ट डे जो बचा है उससे पहले तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सबसे पहले उनका रिवीजन करें। वो सारे चैप्टर का रिवीजन करें। उनमें जो आपको मुश्किल लगता है, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है, कुछ कंपैरिजन पूछ रहा है, तो वो आप पॉइंट्स लिखे। ओके, लिखे आप, तो ही आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए, हम जो है ना रिकॉल करके लिखने की आदत नहीं होती है, तो हमको एग्जाम में याद नहीं आता है। तो रिकॉल करके आप जो भी मुश्किल लगता है ना याद करने में, जो आपको मुश्किल गया है, कि हमको एक डाउट होता है कि भाई ये हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, ये पूरा ठीक से नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसे जो आंसर्स होते हैं ना क्वेश्चंस के, वो आप लिखे। तो आप इस तरह से रिवीजन करें। दूसरा, जो भी मुश्किल फिगर्स होते हैं ना भाई, उनको एक बार वापस रीड्रॉ करो, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको फिगर मिल सकती है ऑलमोस्ट। ओके, तो आपको अलग से फिगर ड्रॉ, बड़ी सी फिगर ड्रॉ करके लेबलिंग करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने जो है ना ये जो डायग्राम या फिगर्स जो होते हैं ना, इसको ओके ड्रॉ करना चाहिए। ओके, एक बार फिर से, जो भी मुश्किल है, जो आसान है, आप ड्रॉ करके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 से 4 बार आपने फिगर्स या डायग्राम को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, 3-4 बार ड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट एमसीक्यू, देखो पहला क्वेश्चन जो है, जो 10 एमसीक्यूज आते हैं उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 2 जो 8 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे 1 मार्क के, देखो वो सब एक ही है, समझ ले। किसी को एमसीक्यू बना के पूछेगा, किसी को 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन बना के पूछेगा। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितने टेक्स्ट में आपको जो है ना एमसीक्यू मिल रहे हैं वो कर लीजिए। इसी के साथ में आपको पीवाईक्यूज जो होते हैं, तो लास्ट 5 साल के जो भी रहेंगे, ओके, 2020-21 के आगे के जो पीवाईक्यूज है आप वो कर लो। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में क्या करेंगे, जैसे ये वेल स्टडी वालों की बात हो रही, तो भाई वो होना हो सीईटी और नीट लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सीईटी, नीट या जेई जो भी लिख रहे हैं आप, तो आपने जो इन चैप्टर्स के लिए जो, सॉरी जेई की बात नहीं करेंगे, नीट और सीईटी लिख रहे हैं, तो अब देखिए नीट और सीईटी लिख रहे हैं, तो वो आपने जो प्रैक्टिस की है उस टाइम पे एमसीक्यू, तो थोड़ा सा आप जो है ना, जो चैप्टर हम यहाँ पर हमारे बोर्ड में है ना, वक्त आपके पास है, आपको ये पूरा दिन रिवीजन, तो वो भी कुछ क्वेश्चन देख ले आप। तो आपको जो है ना ये वाला जो 18 मार्क है पीवाईक्यूज प्लस वेरी शॉर्ट आंसर, ये आपको सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से जो वेल स्टडी किए हैं, ओके, जिनकी अच्छी स्टडी हुई है, उन्होंने इस तरह से रिवीजन शेड्यूल करना चाहिए लास्ट डे। ओके, बिना रिवीजन शेड्यूल के आपने अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं करना चाहिए। कंपल्सरीली जितना भी आपने पढ़ाई की है, आपने जो है अच्छा खासा टाइम दिया है, तो रिवीजन आप एक दिन का कंपल्सरी दे। ओके, चले अब बात करते हैं कि भाई जिन लोगों ने स्टडी नहीं की है, अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं कि आखिरी के भाई 3-4 दिन छुट्टी मिलेगी उसमें कर लेंगे, और उसमें भी क्या होता है कि अभी 3-4 दिन बाकी है, करेंगे। ओके, अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो ये जो सिचुएशन होती है ना, तो इसमें क्या होता है आखिरी में जाके एकदम कम टाइम बच जाता है। हो सकता है कि भाई ऐसा कोई ना हो जो जिसकी अभी जीरो स्टडी हो। आई होप कि भाई कई सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने पढ़ाई मतलब की भी है, लेकिन उनको कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम कुछ एग्जाम में लिख सकेंगे बोलके, तो उन्होंने कम से कम सीरियसली ये जो आज का जो भी दिन मिलेगा या कल का पूरा एक ही दिन जो बचा हुआ है, उसको अगर ठीक से यूटिलाइज करना है, तो देखो चैप्टर नंबर 13, 14, 15 ये बहुत आसान इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो है ना ये चैप्टर्स है, आपने कहीं ना कहीं 9th 10th में पढ़ रखा है। उसको जो है ना देखो एक बार रीड आउट करो, आप जो है ना बोर्ड की टेक्स्ट से उसको रीड करो और थोड़ा सा सोचो कि उसमें क्या लिखा है। उसमें बहुत ज्यादा फिगर्स डायग्राम नहीं मिलने वाले, लेकिन बहुत सारे जनरल चीजें जो डिस्कस जो है ना किए हुए जनरल थिंग्स, तो वो जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं ना वो आपको डिस्कस किए, तो आप उसको रीड करेंगे ना तो आपको याद रहेगा। एक ही दिन है, नेक्स्ट डे एग्जाम है,
तो आप भूलेंगे नहीं एक दिन के अंदर, बहुत सारी चीजें आपको याद रहेगी, और वो एग्जैक्टली याद रहना जरूरी नहीं है, आप अपनी ओन लैंग्वेज में इसके आंसर लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो है ना, ये कम वेटेज वाले चैप्टर, लेकिन बहुत छोटे और आसान चैप्टर, 2-3 घंटे आप देंगे ना तो हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि भी आपने अगर कुछ पढ़ा नहीं ठीक से, तो इनको अच्छा खासा दे, आप अच्छे से पढ़े, ओके, कंसंट्रेशन से पढ़े। भले एक एक चैप्टर को आपको 1.5-2 घंटा देने की जरूरत पड़े, तो आप जो है ना 4-5 घंटे में ये जो 3 चैप्टर अच्छे से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू देख लो, टेक्स्ट में कौन सी दी है देखो, टेक्स्ट में भी देखना, पीवाईक्यू भी देखना, तो आपके ये 3 चैप्टर अच्छे हो जाएंगे। आंसर तो अपना बना के लिख सकते हैं, राइटिंग स्किल अच्छी है तो इसमें मार्क्स मिलना तय है, आपको बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन आपने रीड आउट किया हुआ होना चाहिए कि क्या लिखना है, वो तो पता होना ना आपको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो 2 चैप्टर में आगे के बता रहा हूं, जो चैप्टर नंबर 6 और 7 है। देखो ये भी बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, मीडियम वेटेज वाले हैं, लेकिन जो है इनका जो साइज भी है ना पढ़ने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा जो है ना लॉन्ग या जो है ना वास्ट नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपके टाइम के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, मैंने लिखा है 1 और बोथ। जैसे 50 मार्क्स का टारगेट है तो ये दोनों करना जरूरी है, तो आपका 50 मार्क का टारगेट करीब करीब अचीव हो जाता है। लेकिन अब उतना टाइम नहीं है, समहाउ अपने जो है ना आपको किसी तरह से 40-45 तक क्रॉस कर लेना है टोटल में, ओके, या 50 के करीब करीब जाना है। एग्जैक्टली 50 या क्रॉस होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने एक चैप्टर अच्छे से कर लिया, और अगर वक्त मिलता है तो दोनों करो, नहीं तो एटलीस्ट ये एक कर लो। तो यहाँ पे आपको जो है ना, ये जो टोटल है, इनमें से आपको 12 मार्क का वेटेज है, ओके, ये जो है ना आपका 12 मार्क का वेटेज है, और ये जो है ना इनमें, ये जो है ना एक एक कोई भी 7 मार्क का वेटेज है। तो 12 और 7 19 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। अगर 2 करेंगे तो फिर तो आराम से आप 50 का जो टारगेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त नहीं है, इसलिए ये 3 और इसमें से कंपलसरी एक, वक्त मिला तो दोनों कर दे। अब इसमें और कुछ गेन कैसे कर सकते हैं, तो एमसीक्यू से। अब देखिए आपका पूरा दिन है, जिसमें से 5 घंटे इसको दे दिए, 3 घंटे हो सकता है इसको दे दिया, 8 घंटे पढ़ाई कर ली, तो फिर भी आपके पास पूरे दिन में से और 2-3 घंटे निकल सकते हैं, जो आप जो है ना ये एमसीक्यूज के लिए दे सकते हो। तो एमसीक्यू जितना हो सकते आप पढ़ ले, टेक्स्ट से पढ़ ले, पीवाईक्यू से पढ़ ले, जो गेन कर सकते कर ले। अगर नहीं होता है, ओके, जैसे 10 में से आपने पढ़ाई करने के बाद भी 2-3 ही मिल रहे हैं, तो देखो एक बात याद रखो, बचे वाले जो 7-8 एमसीक्यूज होंगे ना, उनमें कोई एक ऑप्शन कंसीडर कर लो, आपको एक नहीं तो 2 और मिल जाएंगे। मतलब 2-3 आपने पढ़ाई करके ले लिए और 1-2 मार्क और आपने ले लिए, तो 3 से 4 कम से कम आपको मार्क्स मिलने की यहाँ गुंजाइश है। तो अगर आपने ये थोड़ा ठीक से कर लिया, इसमें एक 14-15 ले लिया, यहाँ पे 4-5 मार्क्स आप या 3-4 मार्क्स कुछ ले लिए, तो 18 से 20 मार्क्स इतने पे आप गेन कर ले सकते हैं। ये एक ही चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ये 3 और ये जो एमसीक्यू से। तो इस तरह से आप जो है ना एक 15 से लेके 20 के बीच में कुछ भी मार्क्स मिल सकते हैं। तो देख लीजिए आप 30 मार्क्स आपको इंटरनल में मिलेंगे। सो 13, ये जो 30 मार्क्स है, और इसमें आपको ये 15 to 20, तो आपको ये 45 to 50 मार्क्स का आप टारगेट ले सकते हैं, ओके। तो एनीवे आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अराउंड 45 मार्क्स। इतने से आप ये 3 चैप्टर, इनमें से एक चैप्टर और एमसीक्यू थोड़ा कर लिए, तो 45 तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस तरह से लास्ट डे जो जीरो स्टडी वाले, वो इस तरह से लास्ट डे को यूटिलाइज करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो होप इट इज बेनिफिटेड, ओके, इट विल बेनिफिट for you, okay, this video, okay, all the best for your examination, thank you।